स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम गौतम कुमार है और आज हम इंग्लिश पोइट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्लैंक वर्स। ठीक है, तो आइए अब हम सबसे पहले ब्लैंक वर्स के डिफिनीशन को देखते हैं। तो ब्लैंक वर्स इज अ मैट्रिकल कंपोजिशन विदाउट राइम। ब्लैंक वर्स जो होता है वो एक मैट्रिकल कंपोजिशन होता है। मैट्रिकल कंपोजिशन का मतलब होता है कि रचना, और मैट्रिकल का मतलब होता है मीटर में। ठीक है, ज़्यादातर जो ब्लैंक वर्स होता है वो मीटर, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। और आयम्बिक पेंटामीटर का जो मतलब होता है कि जिसमें 10 हमारे सिलेबल होते हैं, 5 अनस्ट्रेस सिलेबल होते हैं, 5 स्ट्रेस सिलेबल होते हैं, और इन्हीं को मिलाकर हमारे 10 सिलेबल होते हैं जिसको हम मीटर बोलते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं। ठीक है, और इसमें राइमिंग नहीं होता है, विदाउट राइम। ठीक है, इसकी सारी लाइनें विदाउट राइमिंग होती हैं। ईच ऑफ इट्स पोएटिक लाइन इज मेड ऑफ 5 आयम्बिक फीट। ठीक है, इसकी सभी लाइन में 5 आयम्बिक फीट होता है। ठीक है, बट नो टू लाइन राइम विद ईच अदर जनरली। लेकिन इसमें जो दोनों लाइनें होती हैं या एक से ज़्यादा जो भी लाइन होती है वो एक दूसरे से राइमिंग नहीं होती है। सो ईच लाइन आल्सो कॉल्ड अ ब्लैंक वर्स पेंटामीटर। इसलिए सभी लाइनों को हम ब्लैंक वर्स पेंटामीटर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो अनराइम्ड लाइन रिटेन इन अ रेगुलर टिपिकली आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, इसका मतलब कि जो लाइनें होती हैं वो अनराइम्ड होती हैं, लेकिन वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई होती हैं और रिदमिक होती हैं। ठीक है, भले मीटर हो और राइमिंग नहीं होता है, लेकिन वो लाइनें रिदम में होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी हिस्ट्री को देख लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ ब्लैंक वर्स। ठीक है, तो ब्लैंक वर्स वॉज फर्स्ट अपीयर्ड इन इंग्लिश पोएट्री। ब्लैंक वर्स सबसे पहले इंग्लिश पोएट्री में ही आया। किसके द्वारा? बाय अर्ल ऑफ सरे। अर्ल ऑफ सरे ने पहली बार ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल किया था। अर्ल ऑफ सरे ही थे जिन्होंने सनेट को पहली बार इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, तो इन्होंने ही पहली बार वर्जिल ने जो एक अपना इपिक लिखा था जिसका नाम था एनीड, उसी को अर्ल ऑफ सरे ने ट्रांसलेट किया था बुक नंबर 2 और 3 को। ठीक है, और उसी में उन्होंने ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल किया था। सो अर्ल ऑफ सरे इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ ब्लैंक वर्स। इसलिए हम अर्ल ऑफ सरे को फादर ऑफ ब्लैंक वर्स भी कहते हैं। आफ्टर इट थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल यूज्ड ब्लैंक वर्स इन दियर फर्स्ट ट्रेजेडी गार्बडक। उसके बाद थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविल आते हैं जिन्होंने ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल अपने ग्रेट क्लासिकल ट्रेजेडी गार्बोडक में किया, जो कि 1561 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद हमारे नेक्स्ट राइटर आते हैं क्रिस्टोफर मार्लो। इन हिज वर्क, उन्होंने अपने वर्क टैम्बरलैन द ग्रेट, जो कि 1587 में प्रकाशित हुआ था, उसमें ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल किया था। और डॉक्टर फास्टस, जो कि 1588 में प्रकाशित हुआ था, उसमें भी उन्होंने ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल किया था। और एडवर्ड सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं एंड देन शेक्सपियर एडॉप्टेड एंड परफेक्टेड इट इन हिज प्लेस। उसके बाद विलियम शेक्सपियर आते हैं और वो ब्लैंक वर्स को एडॉप्ट करते हैं और उसे परफेक्ट भी करते हैं, मतलब सिद्ध भी करते हैं। और उसके बाद उन्होंने इसका इस्तेमाल अपने ट्रेजेडी में ज़्यादातर किया है। तो इनका जो पहला ट्रेजेडी है हेमलेट, ठीक है, उसके बाद मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट, किंग लियर, ओथेलो और मिडसमर नाइट ड्रीम। ठीक है, उन्होंने अपने इतने प्लेस में, ड्रामाज में ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम आगे देखते हैं इन प्यूरिटन एज जॉन मिल्टन यूज्ड इट इन हिज क्लासिकल इपिक पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, उसके बाद
प्यूरिटन एज में जॉन मिल्टन आते हैं, जिन्होंने ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल अपने एक ग्रेटेस्ट इपिक में करते हैं जिसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट, जिसको उन्होंने 1667 में प्रकाशित किया था इन रोमांटिक एज। उसके बाद हम रोमांटिक एज में देखते हैं कि हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं, जिन्होंने यूज्ड ब्लैंक वर्स इन हिज पोएम, जिन्होंने ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल अपने पोएम लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स एबव टिंटर्न एबे में किया था 1789 में। उसके बाद एंड कॉलरिज इन हिज पोएम, उसके बाद कॉलरिज आते हैं जिन्होंने फर्स्ट एट मिडनाइट नामक पोएम में किया था ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल, जो कि उन्होंने 1798 में प्रकाशित भी किया था। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट राइटर को देखते हैं, एंड देन W.B. Yeats यूज्ड इट इन द पोएम। उसके बाद W.B. Yeats आते हैं और उन्होंने ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल द सेकेंड कमिंग में किया था 1921 में। उसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट आते हैं, जिन्होंने मेंडिंग वॉल लिखा 1914 में और इसमें भी उन्होंने ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल किया है। एंड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन उसके बाद आते हैं, यूज्ड इट इन हिज पोएम, और उन्होंने ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल यूलिसिस एंड द प्रिंसेस में किया था, जो कि 1842 में उन्होंने प्रकाशित किया था। बट इन द 20th सेंचुरी, लेकिन 20वीं शताब्दी में ब्लैंक वर्स फेल इनटू डिसयूज। 20th शताब्दी में जो ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल था वो डिसयूज हो गया, मतलब तब ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि इस दौरान ग्रेट पोएट लाइक T.S. इलियट, क्योंकि मॉडर्न एज में एक बहुत ही ग्रेटेस्ट पोएट आए थे जिनका नाम था T.S. इलियट, उन्होंने ब्लैंक वर्स के जगह फ्री वर्स का इस्तेमाल अपने वर्क्स में करने लगे थे। इसी के कारण ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल ज़्यादा लोग नहीं करते थे। ठीक है, तो इसके बाद हम फ्री वर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।